नेक्स्ट टॉपिक है लिंक्ड हैश मैप। उसके लिए एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं, लिंक्ड हैश मैप डेमो। इसके अंदर एक मेन मेथड हमने बना लिया है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं लिखता हूँ लिंक्ड हैश मैप और कुछ की वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि स्ट्रिंग इंटीजर लिंक्ड हैश मैप इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड हैश मैप। दैट्स इट, कुछ नहीं किया है अभी तक। जैसे हैश मैप क्रिएट करते थे उसी तरह से लिंक्ड हैश मैप भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर जाते हैं, कंट्रोल क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सर ये एक्सटेंड करता है हैश मैप। ठीक है, यानी कि लिंक्ड हैश मैप क्या है, एक सब क्लास है हैश मैप का। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक हैश मैप भी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, उसमें कुछ एंट्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ऑरेंज, एप्पल एंड गुआवा। अब अपने को पता है कि सर हम इटरेट कैसे करते हैं, हम ऐसे इटरेट कर सकते हैं। चलाते हैं इसको, पहले गुआवा आया है, देन एप्पल आया है, देन ऑरेंज है, क्योंकि हमें पता है कि सर कोई ऑर्डर नहीं होता है हैश मैप में। लेकिन सर लिंक्ड हैश मैप में ऑर्डर मेंटेन्ड होता है। ठीक है, हैश मैप को मारिए गोली। ठीक है, और हम इसका नामकरण चेंज कर देते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है कि सर ऑर्डर मेंटेन होता है इन लिंक्ड हैश मैप। अगर मैं रन करता हूं तो देख रहे हो, जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट करी थी चीजें उसी ऑर्डर में प्रिंट हो रही हैं, ऑरेंज, एप्पल एंड देन गुआवा। ये है मेन डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड लिंक्ड हैश मैप। सर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लिंक्ड हैश मैप में एक डबल लिंक्ड लिस्ट होती है, ठीक है, जो कि सारी एंट्रीज को रखती है अपने अंदर। समझ रहे हो, किस ऑर्डर में सर, जिस ऑर्डर में आपने रखी हैं, जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट करी हैं। ठीक है, तो इस लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करता है लिंक्ड हैश मैप टू स्टोर द इंसर्शन ऑर्डर, कि सर किस ऑर्डर में चीजें इंसर्ट हो रही हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, डबल लिंक लिस्ट जो है, ये डबल लिंक लिस्ट जो है, ये सारी एंट्रीज अपने अंदर स्टोर करती है। थोड़ा सा इसी वजह से लिंक्ड हैश मैप स्लो हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू ओवरहेड ऑफ दिस लिंक लिस्ट। ठीक है, बहुत थोड़ा सा स्लो जाता है इन कंपैरिजन टू हैश मैप, बट ऑब्वियसली है तो हैश मैप ही है ना, सब क्लास है हैश मैप की, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ 1 ही होती है। जस्ट कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डबल लिंक लिस्ट है तो मेमोरी भी थोड़ी सी ज्यादा लेगा ये इन कंपैरिजन टू हैश मैप। तो सर हम लिंक्ड हैश मैप का तब इस्तेमाल करेंगे जब ऑर्डर मैटर करता है। जस्ट लाइक हैश मैप, यहाँ पर भी हम दे सकते हैं क्या, इनिशियल कैपेसिटी, जैसे कि हमने 11 दे दी, और लोड फैक्टर दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी दे दीजिए, 0.8f, सेम कहानी है। देख पा रहे हो, यहाँ पर एक और चीज है, ये तो है ही, ठीक है। पहला कंस्ट्रक्टर क्या है सर, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कैपेसिटी। दूसरा क्या है, लोड फैक्टर दे रहे हो आप कि सर इंटरनल जो अरे होगी, इंटरनल अरे, उसका साइज कब डबल करना है। ठीक है, एक और होता है एक्सेस ऑर्डर, इसकी वैल्यू क्या है, बूलियन, ट्रू या फिर फॉल्स। अब इसकी कहानी देख लेते हैं, सर ये क्या है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में चले जाते हैं, इनिशियल कैपेसिटी, लोड फैक्टर एंड एक्सेस ऑर्डर। यहाँ पे लिखा हुआ है सर एक्सेस ऑर्डर का मतलब क्या है, द ऑर्डरिंग मोड, सर किस फैशन में चीजें ऑर्डर हो रखी हैं। ट्रू फॉर एक्सेस ऑर्डर, फॉल्स फॉर इंसर्शन ऑर्डर, यानी कि बाय डिफॉल्ट तो ये फॉल्स होता है जिस ऑर्डर में आपने चीजें इंसर्ट करी हैं, जिस ऑर्डर में आपने चीजें इंसर्ट करी हैं उसी ऑर्डर में हमें मिल रही थी। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। देख रहे हो, ट्रू फॉर एक्सेस ऑर्डर मतलब देखेंगे एक्सेस ऑर्डर का मतलब क्या है, लेकिन फॉल्स है इंसर्शन ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो कोई रिजल्ट में चेंज नहीं होगा। इंसर्शन ऑर्डर में एंट्रीज रखी होंगी, पहले ऑरेंज आया है, देन एप्पल आया है, देन गुआवा आया है। अगर मैं इसको ट्रू करता हूं तो देखते हैं सर क्या होता है। रन किया मैंने, ऑरेंज, एप्पल, गुआवा ही आया है। लेकिन अब देखिए, अगर मैं करता हूं लिंक्ड हैश मैप डॉट गेट, एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है, गेट या फिर गेट और डिफॉल्ट, हमने गेट और डिफॉल्ट अभी मेथड पढ़ा नहीं है, बता दूंगा। ठीक है, गेट मेथड जस्ट लाइक हैश मैप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चलो लिखता हूँ एप्पल लिखता हूँ, ठीक है, यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट हमने एक्सेस किया है इसको, तो पता है क्या होगा, ये जो हमारी लिंक लिस्ट है उसके एंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, जब ये फॉल्स था एक्सेस ऑर्डर, जो कि बाय डिफॉल्ट होता भी है, अगर हम पास नहीं करते तो फॉल्स ही होता है, तो इंसर्शन ऑर्डर में चीजें स्टोर होती है लिंक लिस्ट के अंदर हमारी। ठीक है, तो जब हम प्रिंट करेंगे, इटरेट करेंगे, तो ऑरेंज, एप्पल, गुआवा आएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमने एक्सेस ऑर्डर ट्रू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेस होगा वो सबसे एंड में पहुंच जाएगा हमारी लिंक लिस्ट के। अब देखिए, मैंने एप्पल लिखा, रन करता हूं तो एप्पल जो है वो एंड में पहुंच जाएगा, एप्पल जो है एंड में पहुंच गया, देख रहे हो, और वो बाकी की चीज ऐसी है। लेकिन अब देखो, ऑरेंज क्या है, पहले आ रहा है। अब मैं लिख देता हूं क्या, अब ऑरेंज को कर देता हूं,
गेट ऑरेंज को मैंने गेट कर दिया, तो अब ऑरेंज जो है वो आखिरी में हो जाएगा। तो सोचिए 1 मिनट को कि क्या आना चाहिए। सबसे पहले गुआवा आएगा, ठीक है, फिर एप्पल आएगा, देन आएगा ऑरेंज। ठीक है, मैं रन करता हूँ, गुआवा आएगा, एप्पल आएगा, देन आएगा ऑरेंज। सर आप सोच रहे होंगे कि एक्सेस ऑर्डर ट्रू है, तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने अभी लेटेस्ट यूज किया है वो सबसे पहले आ जाए। उल्टा क्यों हो रहा है कि जो आपने सबसे लेटेस्ट यूज किया है, ठीक है, गेट किया है, वो आखिरी में आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट लग सकता है, लेकिन एक मैकेनिज्म होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। उस मैकेनिज्म में या फिर बोल दीजिए उस एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, ट्रैक रखते हैं उन एलिमेंट्स का जो कि लीस्ट रिसेंटली एक्सेस्ड है। एक तरह से मान लीजिए जो ओल्ड है, पुराने हैं, जो चीज यूज नहीं हो रही, तो जो चीज यूज नहीं हो रही है उसको ऊपर रखते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने गुआवा इस्तेमाल नहीं किया तो गुआवा क्या है, ऊपर है, ताकि हम उसको रिमूव कर सकें अगर हमें रिमूव करना है तो। ऐसे समझ रहे हो? कल कोई अगर मान लो आपको यही काम दे दिया किसी ने कि सर सुनिए मेरी बात, आपके पास ये कोड है, आपको नहीं पता कोई कोड है, हो सकता है कि आपको भी करना पड़े ये कि सर कुछ एंट्रीज हैं, कुछ डेटा है, आपको क्या करना है, लीस्ट रिसेंटली डेटा जो है वो रिमूव करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये 3 डेटा है और हो सकता है कि एप्पल, ऑरेंज और मान लो गुआवा भी यूज हो रहा है, गुआवा भी यूज हो रहा है, और फिर मान लो दोबारा से क्या हो गया है, दोबारा से मान लो एप्पल हो गया है, और ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स है सर। ठीक है, कभी कुछ हो रहा है यूज, ठीक है, कभी कुछ यूज हो रहा है, तो पता कर पाना लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कौन सा है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं सर, एक्सेस ऑर्डर ट्रू करके लिंक्ड हैश मैप यूज कर सकते हैं। तो सबसे टॉप पे जो होगा, अब देखो इसको देख के पता नहीं चल पा रहा मेरे को कि लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है ना। ऑब्वियसली ऑरेंज है, लेकिन अगर डेटा ज्यादा है तब की बात कर रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, ऑरेंज जो आएगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और हम इसको रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी करना हो वो कर सकते हैं बेसिकली अपने बिजनेस लॉजिक के अनुसार। अभी चीजें समझ नहीं आएंगी आपको, लेकिन फ्यूचर में इनके यूज केसेस आ जाते हैं। जैसे कैशिंग होती है, कैशिंग तो ये कैश इविक्शन स्ट्रेटेजी होती है कि सर सब कुछ आप अगर कैशिंग में सेव करने लगे तो सर डिस्क फुल हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो आप कौन सी चीज हटा दोगे सर, लीस्ट रिसेंटली यूज हटा दोगे। समझ रहे हो? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, बहुत ही कॉमन है। और एक और चीज, अगर आपके पास कोई हैश मैप है, हैश मैप मान लेते हैं, स्ट्रिंग इंटीजर करके कुछ है अपने पास, इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। आप एक लिंक्ड हैश मैप इससे भी क्रिएट कर सकते हो। जस्ट आपको करना है इसके कंस्ट्रक्टर में अपना हैश मैप दे देना है, दैट्स इट। तो ये हैश मैप लिंक्ड हैश मैप में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ चीजें हैं हैश मैप में मिस्ड हो गई थी, मैं बता देता हूँ। ठीक है, कोई बताता नहीं है लेकिन बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा शुभम कि सर शुभम के मार्क्स कितने हैं, शुभम के मार्क्स है मान लो कितने, 91 है, और ऐसे ही हमारे 3-4 स्टूडेंट है, बॉब है एंड मान लेते हैं क्या अक्षित है, और इसके मार्क्स, बॉब के मार्क्स कितने हैं 80, और अक्षित के मान लेते हैं कितने हैं 78। अब देखो कुछ मेथड्स हैं, कहना कुछ खास नहीं है। गेट मैंने किया, देखो गेट और डिफॉल्ट भी आ रहा है। इसका मतलब है, देखो सुनो मेरी बात, अगर इस हैश मैप में शुभम की आती है तो वो रिटर्न कर दो, नहीं आती है तो डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर दो। समझ रहे हो? अगर मैं आरईएस में डेटा स्टोर कर लेता हूं और प्रिंट करता हूं आरईएस को, तो हमें पता है कि शुभम तो इस हैश मैप में है और उसकी वैल्यू 91 है, तो आंसर जो है वो 91 होगा, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ विपुल, तो हमें पता है इस हैश मैप में विपुल तो नहीं है। गेट और डिफॉल्ट मेथड यही करता है कि सर क्या अगर है तो ले ही आओ, नहीं तो और डिफॉल्ट वैल्यू ले आइए, जैसे कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0 आंसर आएगा। और उसी तरह का एक और मेथड है एज केसेस को हैंडल करने का है, और कुछ नहीं है। लिंक्ड हैश मैप पुट इफ एब्सेंट। ठीक है, अगर हैश मैप में वो नहीं है ऑलरेडी तब डालिए। अब जैसे मान लीजिए मैं शुभम को फिर से डालने की ट्राई करता हूँ 92, ठीक है 92, तो अब नहीं रखा जाएगा शुभम 92, क्योंकि सर ऑलरेडी है शुभम। हम चेक कर सकते हैं हैश मैप को यहाँ पर प्रिंट करवा के कि शुभम के मार्क्स जो हैं वो कितने हैं। ठीक है, देखिए 91 है, क्योंकि पुट इफ एब्सेंट यही करता है कि सर तभी रखिए अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पुट इस्तेमाल कर लूंगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगी उसकी एंट्री, 91 की जगह अब 92 आ जाएगा। 92 ये मिस हो गए थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सेम मेथड्स को लिंक्ड हैश मैप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितने भी हमने मेथड्स पढ़े हैं हैश मैप में वो यहाँ पर भी लागू होंगे। जैसे रिमूव हो गया, ठीक है, रिमूव भी हमने 2 तरह के पढ़े थे, रिमूव विद की एंड रिमूव विद की वैल्यू, तो वो सब मेथड्स यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो। एंड बात करें थ्रेड सेफ्टी की, तो लिंक्ड हैश मैप भी थ्रेड सेफ नहीं है, जस्ट लाइक हैश मैप। चलिए खास आपके लिए मैं LRU कैश
का एग्जांपल दे देता हूँ, LRU कैश, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात, इसी में मेन मेथड डाल देंगे। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि LRU कैश को एक तरह से मैप बना दे हम, ठीक है, की वैल्यू पेयर ही बना दे, और हमेशा मान लेते हैं कि उसमें 3 एंट्रीज रहेंगी। जैसे ही चौथी एंट्री आती है तो जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एंट्री है वो हमारी हट जाए। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, बताइए। मैंने कहा आपसे कि हमें LRU कैश को एक तरह से मैप बनाना है। कौन सा मैप बनाना है, हैश मैप बनाना है? नहीं, लिंक्ड हैश मैप बनाना है। अच्छा, हम कह सकते हैं कि सर लिंक्ड हैश मैप की सब क्लास बना देंगे, सब क्लास बना देते हैं। ओके, और ये भी क्या है, टाइप लेती है, जैसे KV की वैल्यू। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें की वैल्यू देने पड़ेंगे, ठीक है। हम बढ़ चुके हैं जेनरिक्स में। ओके, ये तो मेन मेथड है खेलने के लिए, इसको नीचे ले जाए, आते हैं ऊपर। इसमें कंस्ट्रक्टर बना देते हैं सर, पब्लिक LRU कैश, जस्ट कैपेसिटी जाएगी, कैपेसिटी। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे, उसमें कैपेसिटी पास कर देंगे, ठीक है। लोड फैक्टर क्या है, 0.75 जो कि होती ही है, एंड एक्सेस ऑर्डर ट्रू। और एक काम करते हैं, इसमें एक फील्ड डाल देते हैं, प्राइवेट इंट कैपेसिटी, और जो कंस्ट्रक्टर में कैपेसिटी आएगी उसको सेट करा देते हैं, दिस डॉट कैपेसिटी इज इक्वल टू कैपेसिटी। ठीक है, अब तक तो ठीक है। ओके सर, ये जो कोड है अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, LRU कैश मान लेते हैं, कुछ भी डाल दीजिए सर, स्ट्रिंग इंटीजर मान लेते हैं, हम वही स्टोर कर रहे हैं, मार्क्स स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर स्टूडेंट मैप इज इक्वल टू न्यू LRU कैश। इसमें हम कैपेसिटी देते हैं कि सर 3 कैपेसिटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। स्टूडेंट मैप डॉट, देख रहे हो सारे मेथड्स आ गए हैं, यही तो है, एक्सटेंड्स किया ना हमने, एक्सटेंड किया है। तो सर जितने भी हमारे लिंक्ड हैश मैप में मेथड्स हैं, या फिर हैश मैप में भी, क्योंकि लिंक्ड हैश मैप एक्सटेंड करता है हैश मैप को, ठीक है, तो सारे मेथड्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि सर बॉब के मार्क्स कितने हैं, सर बताइए कितने हैं, 99 मार्क्स हैं। उसी तरह से मान लेते हैं कुछ एलिस है, एलिस, उसके हमारे मार्क्स कितने हैं, सर मान लेते हैं 89 मार्क्स हैं, ठीक है। और मान लेते हैं क्या राम है, ठीक है, उसके मार्क्स कितने हैं, 91 है। और मजे की बात क्या है, अभी तो मैं कर सकता हूँ ये काम, मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ क्या, विपुल, और यहाँ पे डाल दिया मैंने 89। और अगर मैं प्रिंट कराता हूँ स्टूडेंट मैप को तो चारों स्टूडेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, सही बात है। तो अभी LRU वाला कुछ हो ही नहीं रहा है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड को हमें उड़ाना है, कैपेसिटी हमने 3 डाली है उसके लिए, तो वो काम करते हैं। वो काम पता है हम कर सकते कैसे हैं, लिंक्ड हैश मैप में एक मेथड होता है, उसको ओवरराइड करके जनरेट करता हूं मैं, देखो ध्यान से देखना, जनरेट करता हूं ओवरराइड मेथड्स, यहाँ पे रिमूव करके रिमूव एल्डेस्ट एंट्री, ठीक है। अब देखो इसको उड़ाओ, और अब हमें क्या करना है, हमें अपना लॉजिक लिखना है यहाँ पे, रिटर्न अगर साइज कैपेसिटी से बड़ा हो जाता है तो रिमूव कर दीजिए एल्डेस्ट एंट्री, दैट्स इट। ये मेथड क्या करता है सर, ट्रू रिटर्न करता है। तो जब भी ये ट्रू रिटर्न होगा, ठीक है, यहाँ पर अपनी कंडीशन लिखनी है, दैट्स इट। तो सर जब भी ट्रू रिटर्न होगा यहाँ से, तो लास्ट एंट्री जो है वो हमारी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे साइज क्या है, साइज कुछ नहीं है सर। अगर मैं जाता हूँ ना साइज, तो लिंक्ड हैश मैप में देख रहे हो ये साइज रिटर्न करता है, जो हमारी फील्ड है जो कि साइज रखता है। मैंने आपको बताया था लास्ट में हैश मैप में कि साइज की एक नई फील्ड होती है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो साइज अगर कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, यानी कि जैसे ही मैं विपुल डालूंगा इसमें, तो जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। अगर मैं रन करता हूं तो देखेगा बॉब जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं स्टूडेंट मैप डॉट गेट बॉब, तो बताइए क्या होगा सर, सोचिए एक सेकंड को, क्या होगा, कुछ अनोखा होगा? अब नहीं सर, सेम ही होगा, एलिस राम विपुल ही प्रिंट होगा, एलिस राम विपुल। क्यों? क्योंकि सर आप तो यहाँ पर गेट कर रहे हो कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉब तो रिमूव तभी हो चुका था जब आपने पुट चलाया था, सिंपल सी कहानी है सर। अगर मैं इस पे हवर करता हूं तो यहाँ पे देख रहे हो कह रहा है कि सुनिए, जब हम पुट या फिर पुट ऑल मेथड चलाते हैं तभी, पुट ऑल कुछ नहीं है मतलब मल्टीपल एंट्रीज करने के लिए, ठीक है, पुट या फिर पुट ऑल अगर चलाते हैं तब ये इन्वोक होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैंने विपुल चलाया ना, यहाँ पे इंसर्ट किया, तभी ये वाला मेथड चल गया। तो बॉब तो सर है ही नहीं, बॉब तो है ही नहीं। अगर यहाँ पे अब मैं स्टूडेंट डॉट गेट बॉब कर लेता हूँ, एलिस जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। चलाइए, अब जो है एलिस रिमूव हो गई है। थोड़ा पॉज करिए, समझिए चीजों को, ठीक है, इससे ज्यादा समझाने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं कि यूज कर रहे हैं, कब यूज कर रहे हैं, कब यूज कर रहे हैं, ठीक है। गेट से यूज कर रहे हैं हम एक तरह से, लेकिन यूज करना तो सर पुट भी है, एक ही बात है। जब मैं पुट भी करता हूं, अगर मान लो कुछ रिप्लेस करना है मेरे को, बॉब के मार्क्स मान लो 100 ही हैं, इंटीजर है ना, इंटीजर 100, तो ये भी एक तरह से यूज करना ही हुआ। तो अब भी क्या है, बॉब क्या है, लेटेस्ट यूज्ड है,
तो अब भी क्या होगी, एलिस ही रिमूव होगी, क्योंकि इंसर्शन ऑर्डर में क्या रखा होगा, अब एलिस, राम एंड देन बॉब। ठीक है, तो एलिस रिमूव हो गई है, राम, बॉब एंड विपुल। तो एलिस रिमूव हो गए, विपुल हमारा इंसर्ट हो गया है। तो सर ये कहानी है हमारी लिंक्ड हैश मैप की।